हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हमें अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए ताकि हम उनका एग्ज़ाम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स को सही तरीके से बना पाते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। जो शॉर्ट नोट्स है बेसिकली हमको बनाने पड़ जाते हैं जीके के पोर्शन में, जीके जीएस के पोर्शन में, करंट अफेयर्स के पोर्शन में और बहुत हद तक साइंस के पोर्शन में। तो इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स के आपके जो नोट्स हैं आपको कैसे बनाना चाहिए, इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, मैं सोचता हूँ काश ये बातें मुझे पहले किसी ने बता दी होती तो आज मैं शायद अपने इस स्तर से भी ऊपर एक स्तर पर होता। तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक बेहतर रणनीति बताने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है ना उसको ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलते रहें। और मैं आपको पता है कि मैं सारे वीडियोज़ जो डेली 8 बजे अपलोड करता ही हूँ, तो 8 बजे आप मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, ये मुझे बेहद खुशी होती है इस बात को जानकर। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ कैसे हम लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट नोट्स को। किसकी बात कर रहा हूँ? शॉर्ट नोट्स। नोट्स की बात नहीं कर रहा। नोट्स तो हम लोग बनाते थे जब स्कूल डेज में हुआ करते थे कि एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस के आंसर लिख लिया एंड दैट्स इट, ये हमारे नोट्स हो गए। हमें बनाने हैं इस टाइम शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बस क्या करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, देखिए बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनसे हमें किस तरीके की हेल्प मिल सकती है। शॉर्ट नोट्स बेसिकली दो चीज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। पहला तो ये हमारे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे हम कोई मोटी किताब 100 पेज 200 पेज की रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और इवन हम उसको प्रॉपर रिवाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। जबकि हम अपने जब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं उस पेज को, 100 पेज की किताब को 10 पेज में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए रिवीजन करना बेहद आसान हो जाता है और उसी बुक को हम अपने शॉर्ट नोट्स की मदद से 2 से 4 बार भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा किस काम आते हैं? वो रिवीजन के काम आते हैं और एग्ज़ाम से पहले बेहद काम आते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम कब आएंगे? एग्ज़ाम के जस्ट पहले। दूसरा हमें कहाँ काम आते हैं? हमारे जो कंटेंट है उसको कंसोलिडेट करने में, मतलब एक जगह इकट्ठा करने में ये शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आपको पढ़ना है मान लेते हैं जीडीपी के बारे में, इंडिया की जीडीपी क्या होती है, तो आपने किसी एक इकोनॉमिक्स की बुक से जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या किया, अपने नोट्स बना लिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी के मामले में हो गया है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाके नोट में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कंसोलिडेट कर देंगे। तो एक टॉपिक का जो भी करंट अफेयर का पोर्शन है, जो भी उसका स्टैटिक पोर्शन है, आपको एक जगह मिल जाएगा और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे शॉर्ट नोट्स की। तो बेसिकली इन 2 रीज़न की वजह से हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और मैं कहता हूं कि कम से कम आपको उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए जिसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स आखिर बनाने कैसे होते हैं। अब बेहद इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। देखिए सबसे पहले आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाना है उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए और उस प्रिपरेशन के लिए मैं बताऊँगा कि आपको जो भी एग्ज़ाम की आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए। आप उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने वाले हैं, और इवन उसकी जिस सब्जेक्ट की आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं उसका सिलेबस बेहद अच्छे तरीके से आप देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन हैं। एक बार आपको आपका सिलेबस पता हो गया तो आप जब पढ़ाई करेंगे तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उन टॉपिक्स पे क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपना सिलेबस देख लिया,
उसके बाद आपने कोई एक बुक चूज़ की और वहाँ से आपने क्या किया, वहाँ से आपने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। क्या किया, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। सिलेबस देखने के बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आप एकदम से चैप्टर नहीं पढ़ने लग जाएंगे, चलिए आज पॉलिटी स्टार्ट करते हैं और पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया और लास्ट तक चले गए। नहीं, सिलेबस देखिए, उस सिलेबस को देखिए जिसका आपको नोट्स बनाना है उस सब्जेक्ट का। उसके बाद आप चैप्टर रीड कीजिए उस सब्जेक्ट का। जैसे कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आपको पढ़ना है भाग 1, तो आप भाग 1 का क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे किसी बुक से, है ना, या नागरिकता भाग 2, आपको जो भी पढ़ना है आपने उसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके PYQ हैं, जो उस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन PYQ पर भी आपकी नज़र पैनी होनी चाहिए। जब आप ये सारा चीज़ कर लेंगे चैप्टर पढ़ने के साथ, वो भी चैप्टर आप कैसे पढ़ेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। सब चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना है, जो भी क्या इम्पॉर्टेंट डेटा हो, इम्पॉर्टेंट डेटा हो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो, है ना, इम्पॉर्टेंट डेट हो, इन चीज़ों को क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे। इन चीज़ों को आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि ब्लैक एंड वाइट हमारी बुक होती है तो आप रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा पेन जो कंट्रास्ट क्रिएट करे, आपको दूर से उसमें नज़र आए। और आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन के अलावा आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइटर का यूज करके। आप बेसिकली उन चीज़ों को हाईलाइट कीजिएगा जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, है ना, कोई इंपॉर्टेंट वॉर हो गया, और भी मतलब जो इनमें से भी जो आपने चीज़ें अंडरलाइन की है ना, उनमें से आपको जो भी और इम्पॉर्टेंट लगती हैं कि ये फैक्ट हमें पूछा ही जाता है, उनको आप क्या करेंगे, हाईलाइट भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाईलाइट। ये नहीं है आपने पूरी बुक हाईलाइट ही करके रख दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपने इतना कंटेंट अपना तैयार कर लिया, अब आपकी बारी आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। शॉर्ट नोट्स अब आप इस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप A4 शीट ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, A4 शीट ले सकते हैं। देखिए A4 शीट पे नोट्स बनाना काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है, पेज इधर उधर ना हो जाए। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, A4 शीट जो ब्लैंक पेज होते हैं उसका स्पाइरल जो आता है, स्पाइरल रजिस्टर या स्पाइरल नोटबुक जो आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, आपके A4 साइज़ के पेपर रहेंगे ब्लैंक या लाइनिंग, जो आपको फिर ठीक लगे, और वो एक जगह क्या है, सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं, तो इधर उधर जाने की उसमें संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आप क्या करेंगे, आप जो भी आपने जो यहाँ से चैप्टर रीड किया, आपने जो भी चैप्टर रीड किया, माना कि चैप्टर नंबर 1, तो आप क्या करेंगे, उनके लिए आप कीवर्ड्स का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जैसे चैप्टर 1 नंबर 1 तो आपने लिख दिया C1, दैट्स इट। यानी कि शॉर्ट नोट्स में चीज़ों को आप शॉर्ट तरीके से यूज करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कीवर्ड्स का यूज करेंगे, केवल और केवल कीवर्ड्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे, पार्ट 3 कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 में कौन से मौलिक अधिकार हैं, एक कीवर्ड में उसको लिख लेंगे, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक। तो बस क्या लिखेंगे, सिंपली समानता, स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता। इस तरीके से आप क्या करेंगे, शॉर्ट कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है आप केवल उनका यूज करेंगे, ना कि आप पूरे सेंटेंस का यूज करेंगे। बहुत कम ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप पूरा सेंटेंस का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा स्पीड अप में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और क्या करेंगे, जैसे कि ये है हमारी मेन हेडिंग, क्या है, मेन हेडिंग, तो आप मेन हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड रख सकते हैं। उसके अंदर हमारी क्या हो जाएगी, कोई सब हेडिंग हो गई, क्या हो गई, कोई सब हेडिंग हो गई, तो आप सब हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड ना रखें तो हल्का सा अंडरलाइन कर लें, मतलब हेडिंग्स का यूज करें, सब हेडिंग्स का यूज करें, और उसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखें उसको आप कीवर्ड की फॉर्म में लिखें। उसको आप किस फॉर्म में लिखें, कीवर्ड की फॉर्म में लिखें। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है
यहाँ तक दिख रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कीवर्ड के अलावा आप यूज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स का। किसका यूज कर सकते हैं? बुलेट पॉइंट्स का। बुलेट पॉइंट्स का देखिएगा, मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ वो एक तरीके के बुलेट पॉइंट्स ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, आप हो सकता है बुलेट पॉइंट को इस तरीके से नोट कर दें जैसा आपका मन करे। आप उन नोट्स में अपने बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। एक कीवर्ड को एक बुलेट पॉइंट दे दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप क्या यूज कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, मतलब सॉरी माइंड मैप करके बोल सकते हैं उसको। माइंड मैप का यूज करेंगे। माइंड मैप का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है जैसे कि ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, ये हमारी उसके अंदर 3 सब हेडिंग हो गई इस तरीके से, देन इसके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एक माइंड मैप तैयार हो जाता है। ये हमारा माइंड मैप तैयार हो जाता है। इसमें क्या है, केवल और केवल कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? कीवर्ड्स इसके अंदर यूज किए हैं। इससे हमें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप जहाँ ज़रूरत पड़े तो कुछ रफ डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं। डायग्राम्स का यूज भी कर सकते हैं। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो आपने एक बुक पढ़ी और आपने दूसरी बुक उसको प्रिंट कर दिया और आप कहें ये मेरे रहे शॉर्ट नोट्स। जी नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। फिर तो आपने उस बुक को ही पूरा क्या कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया लाइन बाई लाइन। आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपने देखा कि हमें क्या करना है, A4 शीट लेनी है, चाहे स्पाइरल की फॉर्म में ले लीजिए या अलग ले लीजिए, फिर आपको ठीक लगे। उसमें आप क्या करेंगे, आप कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। उन कीवर्ड्स को आप हेडिंग में यूज़ करें, सब हेडिंग बनाएं, उनकी पैराग्राफ्स में बुलेट पॉइंट्स बनाएं, केवल और केवल कीवर्ड्स। ठीक है, कोशिश करें कि आप एटलीस्ट जो है 2 से 3 पेन का यूज़ करें। जैसे कि ब्लू पेन है ना, ब्लैक पेन और रेड पेन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ब्लू पेन जो है वो आपका जो नॉर्मल कंटेंट लिखना है उसके लिए यूज़ करें। हेडिंग वगैरह के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। रेड का आप यूज़ करेंगे जहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट बातें आपको नज़र आ रही, कोई डेट हो गई है ना, कोई वॉर वगैरह हो गया, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनके साथ में हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नज़र आया तो आपने उसको तुरंत क्या कर लिया, इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। तो अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप जो भी एक बुक है, माना कि 100 पेज की है, तो आप उसको 10 पेजों के अंदर ही कंसोलिडेट कर पाएंगे। और 10 पेज को रिवाइज करना आसान होता है एज कंपेयर टू 100 पेजेस की एक किताब। उम्मीद है आपको ये जो तरीका है, ये जो मेथड है समझ में आया होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें इसका यूज करेंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो आप ग्रामर का, है ना, सेंटेंसेस का बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। ये नहीं कि आपको ग्रामर यूज़ सही करनी है, आप सिंबल्स का यूज कीजिए। सिंपली क्या यूज करेंगे आप, सिंपली सिंबल्स का यूज कीजिए। क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज कीजिए। जैसे कि कोई चीज़ वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला कि भाई प्रेशर के बढ़ाने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। जस्ट एन एग्जांपल ले लिया, मुझे पता नहीं अभी, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये देखो इंक्रीज का मैंने क्या किया, एरो यूज़ कर दिया। सिंबल्स का बेहद यूज कीजिए। ये इंक्रीज का एरो यूज़ कर लिया मैंने और ये डिक्रीज का एरो यूज़ कर लिया। सिंपल है, बेहद आसान है। सिंबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। आप अपने खुद से कुछ सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा वैदिक काल हो गया, तो 2 भागों में होता है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, भाई जो महिलाओं की स्थिति है वो ऐसे करके पॉजिटिव साइन, ठीक है, या पॉजिटिव की जगह क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं इस तरीके से। महिला लिखा, टिक कर दिया, इसका मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब होने लगी थी, सती प्रथा का कुछ चलन चलने लग गया था। तो मैं क्या करूँगा, उसी के सामने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, आगे मैंने क्या किया, क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति खराब होना स्टार्ट हो गई। तो क्या यूज किया, सिंबल्स का यूज किया।
और इसको मैंने टेबल के फॉर्म में भी बना लिया, यानी कि आप टेबल्स भी बना सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो आप यकीनन जो है वो चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना आप चीज़ों को रिकॉल वहाँ पर ज़्यादा कर पाते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करूँगी। मुझे भी बेहद ये चीज़ें बाद में पता लगती हैं, स्टार्टिंग के डेज में किसी भी स्टूडेंट को इतनी सारी बातें नहीं पता होती हैं, बस वो मैदान में कूद जाता है, धीमे धीमे ही वो सीखता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि काश ये बातें मुझे भी किसी ने पहले बताई होती तो आज मैं और अच्छे लेवल पर होता। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, जब सीखे तब हमने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।